मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मक़दम है। आज एक ऐसे वजीफे के साथ में आए हैं, इतना आसान वजीफा और इतना बेहतर वजीफा कि आप खुद भी उसे कर सकते हैं। किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत महसूस ना होगी। बहुत ही प्यारा अमल और ये वजीफा आपके लिए, अगर किसी के घर में कोई जिन्नात है, आसेब है या भूत प्रेत है, आपको डरावने सपने आते हैं, या फिर आप कुछ भी पैसे कमाते हैं उसमें बरकत नहीं होती है, नुकसान पे नुकसान होता हुआ नजर आता है, घर में लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर से इलाज कराते हैं लेकिन उन्हें शिफा नहीं मिल पाता है, अगर आपको बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, ऐसा महसूस होता है कि हमारे घर में कुछ है, या फिर रात में आपको डरावनी आवाज आती है, या फिर आपको तारीकी में ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में कोई है, कोई साया नजर आता है, या फिर किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो घर में, तो आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपको बहुत फायदा हासिल होगा और ये बहुत ही प्यारा अमल है। इसके लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। आप वो सामान किसी पंसारी की दुकान में या किसी जड़ी बूटी की दुकान पे या किसी किराने की दुकान पर आप जाएंगे तो इंशाअल्लाह अजीज वहां पर आपको सामान मिल जाएगा। कहीं पे पंसारी के नाम से फेमस है, कहीं पर जड़ी बूटी की दुकान के नाम से फेमस है। अक्सर बेशतर ये सारे सामान जड़ी बूटी की दुकान पर आपको मिल जाएगा। आप 250 ग्राम आप लोहबान लें। लोहबान वो कि जो बेहतर हो, अच्छे से अच्छा हो, कुछ ऐसे पत्थर की तरह जो होते हैं वैसा ना, जो बेहतर लोहबान हो। 250 ग्राम आप लोहबान लें। 250 ग्राम आप राल लें। राल आप जड़ी बूटी की दुकान में जब आप जाएंगे तो जब आप ये नाम बताएंगे तो वहां से ये सामान आपको मिल जाएगा। 250 ग्राम लोबान, 250 ग्राम आप राल लें, 250 ग्राम आप राई लें। राई छोटे छोटे दाने के आते हैं। 250 ग्राम राई लें। 250 ग्राम आप गुलाब की पत्तियां लें। सूखी पत्तियां आप पंसारी की दुकान में जब आप जाएंगे उन्हें बताएंगे तो वो पत्तियां भी आपको मिल जाएंगी। पंसारी की दुकान पे आप जाएं तो गुलाब की पत्तियां भी ले लें। कितना? 250 ग्राम। 250 ग्राम हींग लें और 250 ग्राम अजवाइन लें। हींग लें तो याद रखें हींग पाउडर, 250 ग्राम हींग पाउडर और 250 ग्राम अजवाइन। ये सारे सामान को लेकर आपके पास अगर सिलवट है तो उसमें कूट लें, और अगर ना हो सके तो आप मिक्सी में डालें, ग्राइंडर में डालें और उसको अलग अलग पहले आप सबको पीस लें, और पीसने के बाद उसको एक जगह इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद उसे मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद फिर आप उसे जलाना है। और याद रखें उसे या तो लकड़ी के या तो फिर कोई भी आप कोयला इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय कंडा, यानी कि अक्सर बेशतर लोगों में मशहूर है जैसे कि उपला भी कहते हैं। गोबर का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है। गोबर का इस्तेमाल नहीं करना है। आप कोयले का या फिर लकड़ी का कोयला बना लें, आप उसको इस्तेमाल करें, और रोजाना सुबह भी और शाम में इस लोहबान को उस आग में डालना है। लेकिन याद रखें जब आपका ये पाउडर तैयार हो जाए तो पाउडर को तैयार करने के बाद आग में डालने से पहले आप रात में तन्हाई में बैठकर आप 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। शुरू में भी और आखिर में भी 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, और बीच में आपको 11 मरतबा सूरह जिन की तिलावत करनी है। 11 मरतबा सूरह जिन की तिलावत करनी है, और 111 मरतबा सूरह फलक और 111 मरतबा सूरह नास। याद रखें 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ें, 11 मरतबा सूरह जिन की तिलावत करें, और उसके बाद 111 मरतबा सूरह फलक पढ़ना है और 111 मरतबा सूरह नास पढ़ना है। और इन तमाम चीजों को पढ़ने के बाद, तमाम सूरह आयत करीमा को पढ़ने के बाद आप उस लोबान पर दम करें, और दम करने के बाद उस लोबान को सुबह भी और शाम में भी अपने घर में जलाएं। इसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, आप सुबह भी जला लें, अगर 2 टाइम ना हो सके तो 1 टाइम, लेकिन रोजाना आप इस्तेमाल करें।
اسے 40 روز تک کریں یا اپنے گھر میں معمول ہی بنا لیں ہمیشہ کے لیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت ریلیف ملے گا۔ اور اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے، کوئی ایسا مریض ہے کہ واقعی اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کو اس کا دھواں لینے کے لیے کہیں۔ جب وہ دھواں لے گا اسے بہت آرام ملے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں جو بھی آفات، بلیات یا جنات یا بھوت پریت ہیں، تمام کے تمام رفع دفع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہمارے دوسرے مومن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔